Om Sairam to all lovely devotees of Shri Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शतशत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साईराम. अब आज बात करते हैं अगेन हीलिंग के बारे में. ओके और क्योंकि आपको पता है मैं हीलर भी हूँ, राइट. तो हीलिंग बाबा के पोथी के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, साईं सच्चरित्र के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, जो बाबा ने मुझे बताया था, ठीक है. और हम सभी पोथी पढ़ते हैं तो आप लोग भी अपनी अपनी पोथी में देख सकते हो, राइट. तो वो जो कनेक्टिविटी किस तरह से बनी हीलिंग के साथ मेरी, ओके, वो भी बताती हूँ. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. सो ये है बाबा की अद्भुत लीला, जिसमें बाबा ने मुझे एज अ हीलर प्रैक्टिस करने के लिए बोला. मैंने बहुत ही अच्छे से, बाबा की कृपा से मैं सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हूँ, राइट. और मैं जैसे बोलती हूँ ना कि आप में से कई लोग मुझे पूछते हो कि आपने कहाँ से सीखा, क्या है, मुझे बताइए. वो देखो, बताने के लिए कुछ भी नहीं, आपको ना पूरा पूरा सोशल मीडिया भरा है, सब कुछ आपको मिल जाएगा डिटेल में. लेकिन मेंटर्स आप अपने लिए खुद चुनिए, ओके. बिकॉज मेरे केस में क्या है ना, मैं हर चीज़ को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देती हूँ. तोड़ मरोड़ देना मतलब कि मुझे जो बाबा से गाइडेंस मिलती है ना, मैं वो चीज़ उसमें डाल देती हूँ. सिर्फ ऐसा जैसे मैंने आई एम होपोनोपोनो हीलर, राइट. तो ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरह से होपोनोपोनो सीखा है या फिर जिस तरह से बुक्स में या फिर जैसे अवेलेबल है वैसे के वैसे मैंने किया है, नहीं, ठीक है. मैं अपनी ओर से मैंने उसमें बाबा की भक्ति को इनकॉर्पोरेट किया और उससे मुझे जो गाइडेंस मिली उस तरह से मैं करती हूँ. लेकिन वो सिर्फ मेरे सीमित है, ओके. बिकॉज मैं वो ना ही आपको बता सकती हूँ, ना ही आपको करने के लिए बोल सकती हूँ. बिकॉज उसमें ये है कि मुझे बाबा कभी कभार कुछ अलग अलग ही गाइडेंस देते हैं कि ये मुझे फॉलो करना है, ठीक है, इस तरह से करना है, ओके. तो ये होता है. तो इसके चलते मैं आपको वो तो डेफिनेटली नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि क्या करना है. तो अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो एटलीस्ट इतना तो रखो कि जो जो मुझे पता होगा वो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी. लेकिन जिस चीज़ों में मैं कंफर्म नहीं होगी वो मैं डेफिनेटली आपको नहीं बताऊँगी. या तो कंफर्मेशन जिसमें नहीं होता है ना, वो मैं आपको नहीं दे सकती, ओके. सो ये है. और रही बाबा की बात, बाबा से गाइडेंस की बात, तो देखो उसको एकदम क्लैरिफाई कर दूँ एक एग्जांपल देके. ओके. जैसे आप मान लीजिए आपके घर पे 2 भाई बहन हैं, ठीक है. अब आपके घर पे एक टाइम आपके पापा ने 10 लोगों को खाने पे बुलाया, ओके. तो आपके पापा क्या बोलेंगे कि बेटा, मतलब अगर आप फीमेल हो, ओके, घर की बेटी हो, तो आपको बोलेंगे कि बेटा कल 10 गेस्ट आ रहे हैं, उनके लिए हमने डिनर प्लान किया है, आप अकॉर्डिंगली बना लेना खाना, है ना, जो भी है. तो पापा आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे. क्यों? क्योंकि पापा को पता है कि खाना बनाने का टाइम या फिर कुकिंग जो है आप बहुत ही अच्छे से करते हो, आपकी वो स्किल है, आपको अच्छे से आएगा, तो वो काम वो सिर्फ और सिर्फ आपको देंगे, राइट. और उसके सामने ऑपोजिट अगर ले लें कि मान लीजिए कि पापा को कल नीचे से 10 किलो का कुछ सामान है जो ऊपर लाना है, ओके. तो वो किसको प्रेफर करेंगे, चूज़ किसको ही करेंगे? भैया को प्रेफर करेंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मेरी नाजुक सी बेटी 10 किलो का भार नहीं उठा पाएगी, राइट. तो वो क्या करेंगे, उनको बोलेंगे, भाई को बोलेंगे, इनकी नीचे से 10 किलो का कुछ वेट है, उसको लेके ऊपर आ जाओ, राइट. सो ये डिफरेंस है, ठीक है, कि कुछ चीज़ें होती है तो बाबा ही डिसाइड करते हैं कि किसको क्या देना है और किस किस हिसाब से क्या देना है. तो हमारा जो कैलिबर है ना वो बाबा जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो गाइड करते हैं. और वैसे मैं अभी अब वो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, एक पेरेंट फादर का और 2 बच्चों वाला, राइट. लेकिन ये है कि हमारा कैलिबर कितना होता है वो बाबा को पता होता है और उस हिसाब से बाबा गाइड करते हैं. तो वैसे मैं करती जाती हूँ अपनी लाइफ में, राइट. तो मैंने कौन सी मॉडलिटी सीखी है वो मैंने रिवील कर दिया आपके साथ. वो पोनो मैंने पहले भी किया था ऑब्वियसली, लेकिन अभी वापस कर रही हूँ क्योंकि एक क्लैरिफाइंग वीडियो है इसलिए, ठीक है. तो हीलिंग में क्या होता है, मैं अपनी ओर से आपको एक बार हीलिंग दे देती हूँ, ठीक है. उसमें अगर मुझे वीडियो कॉल लगा तो मैं वीडियो कॉल करती हूँ जिस तरह से होता है, ठीक है, आपका जो इश्यू है उसको सुनने के बाद. और उसके बाद मैं आपको कुछ सिखा देती हूँ कैसे करना है वो. तो फिर नेक्स्ट डे से आपको कंटिन्यूसली करना है तब तक जब तक आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है. ताकि कभी ये क्वेश्चन ना आए कि कितने दिन तक करना है, क्या करना है, ओके. ये सारी चीज़ें और उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा, जब आप कंसल्टेशन लेते हो तो उसमें तो ऑब्वियसली मेरी फिर ड्यूटी है, मुझे वो पूरा डिटेल में आपको बताना है, तो मैं वैसे करती हूँ, आपको पूरा डिटेल में इलेबरेट करती हूँ. अब हीलिंग मोडालिटी साईं सच्चरित्र के साथ या फिर बाबा के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, क्योंकि मोस्ट अवेटेड यही एस्पेक्ट है हमारा कि वही बाबा से कैसे कनेक्टेड है वो जानना है. तो क्योंकि मेरे भी सेम क्वेश्चन बाबा से, मतलब वो होता है ना, मैं तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ बाबा से, पूरा दिन लगी रहती हूँ उनके पास, है ना, आंसर्स के लिए कि बाबा ये इसको कैसे करेंगे, मतलब क्या कर, कहाँ कन्फ्यूज़न होता है उसमें पूछती हूँ, ठीक है. चैलेंजिंग कुछ भी नहीं पूछती हूँ कि बाबा क्यों इस तरह से मुझे बोल रहे हो, ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं कि लाइफ में सपोज कुछ इश्यू होता है तो कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम, ऐसा कभी नहीं किया मैंने. लेकिन हाँ, जहाँ पे मैं बोलते हैं ना वो इनोसेंट क्वेश्चन नहीं होते जो बच्चों के, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस मैं पूछ लेती हूँ डेफिनेटली,
ओके, तो अगर मैंने कभी प्रीवियसली ऐसा बोला कि अगर मैं बाबा से सवाल नहीं पूछती, इट डजेंट मीन कि इस तरह के सवाल, ठीक है, जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो ऑब्वियसली पूछेंगे ना, तो वैसे ही है। लेकिन जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो मैं नहीं पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उन्होंने मुझसे ये करवाया है तो कोई ना कोई रीज़न होगा ही होगा। ओके, अब साइंस चरित्र और हीलिंग कहाँ पे किस तरह से कनेक्टेड है, लेट मी एक्सप्लेन। तो साइंस चरित्र के, मैं गुजराती पोथी पढ़ती हूँ तो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। आप हिंदी पोथी पढ़ते हो तब हिंदी पोथी में आप देख लीजिएगा कौन से अध्याय में आता है। लेकिन ये मैं नंबर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुजराती साइंस चरित्र में वो 26 नंबर है। ओके, 26 अध्याय है, सॉरी नंबर नहीं, 26 अध्याय है। एंड नाउ एज यू ऑल नो, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो जिनको पता है कि 26 इज़ माई बर्थ नंबर। ओके, मैं 26 नवंबर को पैदा हुई, तो 26 नंबर जो है वो मेरी 26 को मेरी बर्थडे है। ओके, तो ये है कि एग्जैक्ट 26 अध्याय में ही बाबा ने ये बात मेंशन की है गुजराती साइंस चरित्र पोथी के अकॉर्डिंग। आई थिंक मराठी में भी सेम ही अध्याय में होगा, लेकिन हिंदी में कौन से अध्याय में है ये मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने हिंदी एक ही बार पढ़ी थी, राइट। लेकिन आप देख लीजिएगा अपनी पोथी में, आपको ये कंटेंट तो डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, तो उसमें एक बात है कि एक भक्त थे, कपल थे, जिनके बच्चे को फीट का प्रॉब्लम था, राइट, वाइफ इफ्रानो, हाँ, उसको फिर ये इश्यू था, उसको फीट आती थी। तो उन्होंने काफ़ी सारी ट्रीटमेंट करवाई, काफ़ी सारे लोगों को दिखाया, डॉक्टर्स को वगैरह सब कुछ दिखाया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम था बच्चे का वो क्योर नहीं हो रहा था। तो उनके किसी स्नेही जन ने उनको ये सलाह दी कि आप शिरडी बाबा के पास इसे लेके जाओ। ओके, तो वहाँ पे बाबा, वो उनकी कृपा दृष्टि से ही सिर्फ वो दृष्टि डालते हैं और लोगों की परेशानियाँ सॉल्व होती है, तो आप उनको शिरडी लेके जाइए। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मान गए और अपने बच्चे को लेके वो शिरडी आए। ओके, और शिरडी में द्वारका माई में एंटर करते ही जैसे ही मतलब उन्होंने बच्चे को बाबा के सामने सुलाया, मतलब लिटाया, जो भी है, बच्चा जैसे ही बाबा के सामने बैठा तो बाबा की दृष्टि पड़ते ही उस बच्चे को वापस वो फिट आई। ओके, और वो फिट उस दिन बहुत लंबी चली। मतलब उसकी मम्मी को ये लगा कि अरे हमारे लिए तो ऐसे हो गया जैसे हम पूजा करने गए और मंदिर भक्त के ऊपर गिरता है, या फिर कसाई से डर के गाय, अगर कौन से नहीं, बाघ से, हाँ, मतलब टाइगर से या फिर बाघ से डर के गाय जैसे कसाई के घर दौड़ जाती है ना, वैसा हमारे लिए हुआ। हम तो आपसे हेल्प लेने के लिए आए थे कि हमारे बच्चे को जीवन दान दीजिए, उसको ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन दीजिए, हम इसलिए आए थे, और मेरे बच्चे का तो पीड़ा और बढ़ गई। ओके, क्यों बढ़ गई? क्योंकि हीलिंग मोडालिटी उस टाइम बाबा उसका हीलिंग कर रहे थे। ओके, हीलिंग मोडालिटी में ये है कि जब भी हम कोई चीज़ का हीलिंग करते हैं ना, अपना हीलिंग करते हैं, तो जो भी नेगेटिविटी जो होती है, ओके, उसमें क्या थी, उसकी पीड़ा जो थी वो उसकी नेगेटिविटी थी, ठीक है, वो एकदम से बाहर आती है, राइट। तो उस बच्चे को इसलिए 10 मिनट तक वो फिट का जो इश्यू था वो हुआ। उसकी माँ इस तरह से विलाप कर रही थी, रो रही थी, तो बाबा ने उनको बोला कि थोड़ी देर शांति रखो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। ओके, और जो बाबा के भक्त थे उनको तो पता ही है कि अगर बाबा सामने बैठे हैं और ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट ही आना है। लेकिन वो सिर्फ उसी भक्तों को पता था जो बाबा से कनेक्टेड थे। जो नहीं कनेक्टेड थे, जो सिर्फ ऐसे ही मतलब जैसे ये आए थे कि सिर्फ इलाज लेने के लिए आए थे बाबा से, है ना, तो उनका फेथ नहीं होता है, तो उनको इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। वो क्या सोचते हैं कि अरे हमने बाबा की भक्ति की, हम बाबा के पास आए, जैसे वो लेडी ने बताया साइंस चरित्र में कि हम कसाई के मतलब बाघ से बीकर डर कर जैसे गाय कसाई के घर दौड़ गई, है ना, हमारे लिए तो ऐसा हुआ। ओके, सो ये डिफरेंस है बेसिकली। जब हम कुछ साईं डिवोटीज ऐसा बोलते हैं ना कि हम तो अच्छा करने गए और हमारा तो बुरा हो रहा है, ज़्यादा हम साईं भक्ति में आए और हमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि बाबा आपका हीलिंग कर रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप फिलहाल, ठीक है, कुछ टाइम आप करिए तो सही, ठीक है। बिकॉज मैं अगर आपके सामने आज इतना बोलती हूँ ना, तो मैं खुद वो हीलिंग फेज से गुजर चुकी हूँ। मेरी भी लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रॉमाज रहे हैं। मैं कभी बाबा की कृपा रहेगी ना तो शेयर डेफिनेटली करूँगी। ओके, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि आप समझ पाओ कि बाबा क्या सिखाना चाहते हैं, बाबा किस तरह से गाइड करते हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा एग्जाम्पल भी अपने ही लेती हूँ, अपने मतलब जो इजीली हर कोई समझ सके। हम किसी और की लाइफ को खोल के नहीं देख सकते, राइट। और जब रही बात बाबा की और मेरी, तो वो तो पूरी मतलब मैं तो पूरी बाबा की, बिकॉज आई एम साइंस हेड, राइट। तो मेरी भी पूरी पावर ऑफ एटर्नी बाबा के पास है। तो जब उनका गाइडेंस होगा, वो जिस तरह से करवाएंगे वैसे मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। ओके, तो मतलब मैं भी इस हीलिंग मोडालिटी से, जब बाबा ने मेरा हीलिंग किया था तब मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए थे शादी के बाद के। शादी से पहले कोई नहीं था, शादी के बाद के आए थे। वो मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, जिस तरह से बाबा करवाएंगे वैसे। लेकिन वो अभी इस वीडियो में नहीं, आगे जाके, क्योंकि इस बार तो मैं सिर्फ हीलिंग बाबा के पोथी से किस तरह से कनेक्टेड है, सिर्फ वही बात बताना चाहती हूँ। नाउ सेकेंड इंसिडेंस साइंस चरित्र से किसको हुआ था वो, बाबा ने बोला था नाना तो आवा ने मारा माथे न मार, डॉक्टर पिल्ले, वो वाड़ा ने रोडनी पीड़ा होती थी,
डॉक्टर पिल्लाई को, खैर नाम जाने दीजिए, मुझे बहुत, मैंने पहले ही बताया ना मैं भूल जाती हूँ इतना ज़्यादा, मुझे नाम याद नहीं रहते। लेकिन अच्छा एक सेकंड, अगर मैंने लिखा हो तो, क्योंकि मैं ये पोथी पढ़ते पढ़ते लेके बैठती हूँ ना, तो अम्बेडकर नहीं कथा। अच्छा, वो जो मैंने बताया ना, वो अध्याय 26 में है, पितले की कथा है, उनका नाम था पितड़े। ओके, उनको फीट, उनकी बेटी को फीट आई थी, तो वो साईं भक्त का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, पितड़े का। और नहीं, उनका नाम नहीं लिखा, जिनको ये वाड़ा वाड़ा की दर्द है, गुजराती में तो वाड़ा लिखा है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं। वो टैप वर्म वाला जो होता है ना, पैरों में एक वुंड हो जाता है और फिर उसमें से उनको नहीं, मैंने कहीं पे भी मेंशन नहीं, क्योंकि ये देखिए मेरे पास ना, मैं ऐसे छोटी सी डायरी रखी है, मतलब नोट ये है, तो पोथी पढ़ते पढ़ते जब बाबा से मुझे जो इंडिकेशन मिलते हैं ना, वो सब मैं लिख लेती हूँ इसमें। तात्या पाटिल ने, हाँ, नहीं, मुझे उनका नाम शायद मैंने नहीं मेंशन किया इसमें, लेकिन मैंने जब से बीच में ये करना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है ना मुझे नाम याद नहीं रहता है, तो मैंने इसीलिए ये छोटी सी डायरी मेरे बेटे से मतलब बोल के ले ली। मैं बोला बेटा मुझे एक छोटी सी दे दे बुक, ताकि मैं इसके अंदर मेंशन कर सकूँ। हाँ, लेकिन इस पे नहीं लिखा है। लेकिन एक भक्त थे जिनको इसकी पीड़ा थी, पैर में, जो भी, अब हिंदी में क्या लिखा है हिंदी पोथी में मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको पैरों में वो जो बोलते हैं ना वुंड थे, वो हुए थे, और उसमें उनको वो कीड़े जैसे लग जाते हैं, ठीक है, उसको टैप वॉर्म ही बोलते हैं वैसे तो, लेकिन रियल में क्या, हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है, और गुजराती में उसको वाड़ा बोलते हैं। वाड़ा ना रोगनी पीड़ा थी। और उनको द्वारका में लेके आए, तो नाना ने बताया, नाना साहब आए थे, आई थिंक नाना साहब लेके आए थे, और वो बाबा को बोलते हैं कि बाबा इनको ये पीड़ा है तो आप दूर कीजिए। तो बाबा बोलते हैं अरे नाना तू आवाने मारा बात है केम मारे छे, मतलब अरे नाना तू ऐसे को मेरे सिर पे क्यों मर रहा है, ठीक है। तो बाबा के देखो साई सच्चरित्र में कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स है, अगर लेना चाहे तो लोग नेगेटिवली ले सकते हैं, लेकिन वो एक भाव था बाबा का अपने भक्त के प्रति, है ना, वो स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो उसमें जैसे बाबा मैंने बोला कि ऐसे को मेरे सिर क्यों मर रहे हो, ओके। और फिर बाबा बोलते हैं अभी अभी कोई बात नहीं, अभी बैठो आराम से, फिर एक कौवा आएगा और उस पर चोंच मारेगा और फिर तुम्हें आराम हो जाएगा। तो वो सब सोच रहे थे कि अभी यहाँ द्वारका में कौवा कहाँ से आएगा, लेकिन जैसे साईं बाबा के भक्त नाना साहब थे, तो उनको तो पता था कि बाबा ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो जो जिनको ये पीड़ा थी वो पैर पसार के बैठे थे, और अचानक अब्दुल आए, और जिन्होंने अब्दुल बाबा जो थे वो आए, और उन्होंने द्वारका में साफ कर दिए थे, तो गलती से उनका पैर इनके पैर पे पड़ गया, ठीक है। और फिर उनमें से वो सब पॉस वगैरह जो भी उनका था अंदर, वो सब निकला, वो जो कीड़े लगे थे, बड़े बड़े वॉर्म्स वगैरह थे, वो भी सब बाहर आ गए, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद उनकी वो पीड़ा शांत हुई। ये साईं सच्चरित्र में पूरी कथा है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ, पोथी पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छे से याद रहता है, लेकिन फिर सडनली जैसे बोलना होता है ना, तो मुझे नहीं याद आता इतना सर, ओके। तो ये था, तो ये बाबा ने उसमें क्या दिखाया, ठीक है। कागड़ो मतलब अब्दुल कौवा बन के आएगा, तो वो बाबा ने, मतलब सॉरी, कागड़ो आवसे और चाँच मार, मतलब कोई आएगा, कौवा आएगा और चोंच मारेगा, तो कौवा रियल में तो नहीं आया, लेकिन अब्दुल बाबा है जिनका पैर पड़ा, और उनके पैरों में से ये जो उनकी जो पीड़ा थी, जो पॉस वगैरह जो भी था, वो सब निकल गया। शुरू शुरू में उनको बहुत दर्द हुआ, वो बहुत चिल्लाए, और विद इन फ्यू मिनट्स उनका जो पेन था वो एकदम से चला गया, राइट। तो वो बाबा ने क्या दिखाया हमें, हीलिंग अगेन, राइट। वो भी तो, उस पर भी तो सेम ऐसा हुआ। मेरे साथ भी इनफैक्ट ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरा जनरल ना मुझे सीजरियन सी सेक्शन से हुआ है, ओके। तो उस टाइम पे मतलब उसके बर्थ तो प्रॉपरली सब कुछ हो गया, लेकिन मुझे भी एक गलती मैंने और मेरी सिस्टर ने कर ली थी, पता नहीं पागलपन ही था हमारा कुछ। तो बाई चांस मुझे ऐसे लगा कि ये कुछ डॉट जैसा है, तो मैंने उसको बोला था कि इसको थोड़ा खींच ले, तो वो मुझे नहीं पता था कि वो स्टिचेस हैं, और उसने गलती से मतलब थोड़ा, क्योंकि मेरे बोलने पर बेचारे ने किया था, तो थोड़ा सा खींचा, लेकिन फिर मुझे पेन हुआ था, मैं बोला छोड़ दे अब। और फिर तो उसमें पस फॉर्मेशन हो गया था, मेरे जो स्टिचेस थे ना उसमें आफ्टर डिलीवरी। तो मतलब उस टाइम पे जब मेरा ये डॉक्टर के साथ पास जब मैं क्लीनिंग के लिए गई थी, पस काफ़ी 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 हो गया था, मतलब पूरा एक कटोरी भर के मेरा पस निकला था, इतना ज़्यादा हुआ था। लेकिन वो जब क्लीनिंग कर रही थी ना मेरा, तब उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे तो मुझे कोई एनेस्थेसिया नहीं दिया था, ऐसे ही कॉन्शियसनेस में ही थी मैं, और तभी ऐसे क्लीन किया था। तो तब उस टाइम पे उन्होंने उसमें जो भी वो जो दवाई या जो भी डालते होंगे अपना, वो सब डाल के पूरा क्लीन किया। उस टाइम पे मुझे बहुत पेन हुआ, लेकिन फिर वो जैसे ही सब निकल गया उसमें से, पूरा क्लीन हो गया। और उसके बाद जब मुझे नीचे का, मतलब लिटरली इतनी साइज़ का वो वुंड था, हो चुका था मुझे दोनों साइड, है ना, मतलब इतना अगर मेरा स्कार है, इतनी साइज़ का मेरा स्कार था, इसके पेट के ऊपर इतना स्कार था, तो दोनों साइड इतना इतना वुंड हो चुका था। लेकिन वो फिर बाबा की कृपा से सब अच्छे से हो गया, क्योंकि हमने वो गलती कर ली थी, वो उस थ्रेड खींचने की। वो तो फिर बाबा ने, मम्मी ने पूछा और डॉक्टर ने पूछा, तो फिर सारी बातें हमने रिवील की उनके सामने, या। तो
ये था। तो मतलब इनके इन शॉर्ट उसमें भी मुझे बहुत ही पेन हुआ और उसके बाद मेरा ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ, राइट। तो जब भी हीलिंग में आते हैं ना, हम जब भी हीलिंग मोडालिटी करते हैं तो उसमें शुरू शुरू में हमारे जो कर्म होते हैं या फिर हमारी एनर्जी हीलिंग जो होती है वो इसी तरह से होती है। इसीलिए जब हम साइंस चरित्र में भी जो बाबा ने, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना 26 अध्याय में जो मेंशन किया हुआ है, राइट, वो इसीलिए कि बाबा ने उसमें भी यही बताया है हमें कि हीलिंग किस तरह से काम करता है। तो जो भी हीलिंग लेते हैं, कुछ को तो मैं पहले से बता देती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होकर मुझे पता चल जाता है कि ये डर जाएंगे और ये ज़्यादा नहीं करेंगे, तो फिर उनको मैं हीलिंग नहीं देती। ओके। और मेरा ये भी है कि मैं ऐसा कोई एक फिक्स नहीं कर देती हूँ कि यही करूँगी या यही करूँगी, ठीक है। मुझे जो भी आता है, आपका जो इश्यू है उसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे जो भी आता है मैं सब कुछ लगा देती हूँ उसमें। ओके। और फिर उसके बाद मेरा ये भी रहता है कि मैं हमेशा पाठ की मोडालिटी में मुझे बाबा लाए। ये अभी आपके सामने अगर मैं बैठी हूँ या फिर ये सब जो भी कर रही हूँ बाबा की कृपा से, तो मैं डेफिनेटली अपनी ओर से भी, मैं जिस जिस क्लाइंट की कंसल्टेशन लेती हूँ ना, उनके लिए मैं अपनी ओर से भी एक पार्ट अर्पण करती हूँ, ठीक है, बाबा के श्री चरणों में। और मैं डायरेक्ट आपको नहीं देती हूँ, वो भी मैं बोल देती हूँ, क्योंकि वो मैं बाबा के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। बिकॉज आई डोंट नो कि वो पार्ट, मतलब मैं तो जो करती हूँ वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं खुद बोलूँगी तो डेफिनेटली मैं करूँगी, राइट। और मैं जो ऐसा बोलते हैं ना कि अगर हम पाठ करते तो उसका जो फल आता है, ठीक है, कुछ भी पूजा पाठ करते तो ऑब्वियसली उनमें हमें कुछ ना कोई फ्रूट मिलता है, फ्रूटफुल होने के लिए, राइट। तो जो फ्रूट मिलता है ना, उसका जो फल है वो मैं बाबा के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, ताकि वो बाबा के पास स्टोरेज में रहे। ओके। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको दे दूंगी, सो मुझे नहीं पता आप मेरे से कंसल्टेशन लेने के बाद जो भी चीज़ें उसमें मैं मेंशन करती हूँ वो आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो वो तो मेरा पाठ तो फिर वेस्ट, अगर आप नहीं करोगे तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा और मेरा पाठ किया हुआ तो वेस्ट जाएगा, राइट। तो मैं आपको डायरेक्टली नहीं देती हूँ, मैं वो फल मतलब बाबा के श्री चरणों में अर्पण करती हूँ। और फिर मैं बाबा को बोलती हूँ कि बाबा अब उनके कार्य की गति के लिए, ठीक है, मेरी ओर से आपको जो समर्पित हुआ है ना वो आप उसमें लगाइए और उनको ब्लेसिंग्स दीजिए कि उनका कार्य सफल हो, ठीक है। बाबा के ब्लेसिंग्स तो होते ही हैं हमारे साथ, लेकिन कभी कभार होता है ना कि कुछ होमवर्क करना है, या फिर आप समझ लो बाबा प्रिंसिपल है एंड आई एम अ क्लास टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। तो आपने मुझे कोई पेपर दिया, पेपर लिख के, अब मैंने बोला कि अरे बस 1 मार्क का फ़र्क है, तो मैं, मेरे प्रिंसिपल से बहुत ही अच्छे रिलेशन है, तो मैं सर को क्या बोलूँगी कि वो 1 मार्क सिर्फ इतना लिखने से कटे हो, मतलब स्पेलिंग लिखने में APPLE एप्पल का स्पेलिंग होता है, अगर इसने सिर्फ APLE लिखा है और 1 मार्क इसका कटता है तो मैं उसमें एक P अपनी और से ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और प्रिंसिपल सर को बोल देती हूँ कि सर इसको प्लीज़ 100 मार्क्स दे दीजिए या। सो ये एक मेथड है, मैंने इसको भी सब इलेबरेट कर दिया आपके साथ कि मैं किस तरह से करती हूँ और क्या करती हूँ, या। तो ये एक मेरी न्यूमरोलॉजी और मेरा जो ऑकल्ट प्रैक्टिस जो है ना, उसके बारे में जो मैं बताना चाहती थी आपको, वो ये है। और भी एक है, वो मैं रिवील करूँगी, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बिकॉज अभी आरती का टाइम हो रहा है और मुझे आरती के लिए जाना है, या। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब बाबा की भक्ति कीजिए, तो कहीं पे आप स्टक हो तो बाबा आपको ज़रूर मार्गदर्शन करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।